एक स्टार जिसका साइज तो कुछ किलोमीटर ही है, पर उसकी इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी पावरफुल है कि यदि वह स्टार हमारे सोलर सिस्टम में सन की जगह एग्जिस्ट करता तो शायद हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर कोई प्लेनेट एग्जिस्ट भी करता तो उस पर लाइफ होना इम्पॉसिबल स्क्वायर होता। तो कैसे हैं आप सभी? समय जो भी हो, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रिलेटिव क्रिएशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात किया था और वहां मैंने न्यूट्रॉन स्टार वर्ड का यूज किया था, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब 1967 में जॉसलिन बेल बर्नाल और एंटोनी हेविस आसमान का आकलन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आकाश में कुछ अजीब दिखता है, जो स्टार तो है पर उसकी प्रॉपर्टीज बाकी स्टार से बिल्कुल अलग है। फिर क्या, दोनों साइंटिस्ट ने सब कुछ छोड़कर उसकी एनालिसिस में लग गए और रिजल्ट साइंस को हिला देने वाला था। एक स्टार जिसका साइज सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का है, वह इतना तेज चमक रहा है और अपनी एक्सिस पर इतनी तेज रोटेट कर रहा है कि उसकी तुलना स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से नहीं की जा सकती है। वो एक न्यूट्रॉन स्टार था। तो बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्मेशन के बारे में। न्यूट्रॉन स्टार जियंट स्टार के कोर के कोलैप्स से बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक स्टार में जिसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हीलियम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन में, और वे आगे आयरन में बदलते रहते हैं। क्योंकि आयरन एक हैवी मेटल है, इसलिए वह आगे फ्यूज नहीं हो पाता है और वह जाकर कोर में इकट्ठा होता रहता है। एक समय आता है जब कोर में उपस्थित आयरन और सरफेस जहां फ्यूजन अभी भी चल रहा होता है, उसमें काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। स्टार की एनर्जी घटने के कारण और अंदर का कोर ठंडा व सरफेस गर्म होने के कारण सरफेस फैलने लगता है और एक एक्सप्लोजन होता है। इसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण वह स्टार अपने सरफेस के मैटर को बाहर की ओर पुल कर देता है और स्टार का कोर ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लगता है और वह स्टार अपनी ग्रेविटी के कारण सेंटर की ओर डेंस होने लगता है। यदि उस स्टार का मास 1.1 सोलर मास से कम होता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, और कोलैप्स के बाद यदि उसका मास लगभग 3 सोलर मास या उससे ज़्यादा होता है तो वह सेकेंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके ब्लैक होल में बदल जाता है। और यदि उसका मास 1.1 सोलर मास से अधिक और 3 सोलर मास से कम होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। इसकी डेंसिटी हमारे अर्थ की डेंसिटी का 10 की पावर 17 टाइम्स अधिक होता है और टेम्परेचर लगभग 10 की पावर 11 से 10 की पावर 12 केल्विन तक होता है। हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर के कारण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इसकी रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है और यह रोटेशन स्पीड बढ़कर हंड्रेड्स ऑफ टाइम रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाती है। अभी तक डिस्कवर किया गया सबसे फास्टेस्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्टार PSR J17482446 AD है, जो कि 43,000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट करता है। इतनी हाई स्पीड के रोटेशन के कारण ही यह अपनी एनर्जी को एक्सरे के फॉर्म में रिलीज करता है, जिस कारण यह गैलेक्सी के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स में से एक बन जाता है और इन्हें अब पल्सर्स कहा जाता है। लेकिन कुछ 100 सालों में ही ये अपने एनर्जी को रिलीज करके सिंपल स्टार्स की तरह चमकने लगते हैं और तब इनका सरफेस टेम्परेचर लगभग 10 की पावर 6 केल्विन होता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार PSR J01081431 है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 400 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। हाई स्पीड रोटेशन के कारण इनकी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही पावरफुल होती है। मैग्नेटिक फील्ड लगभग 10 to the power 8 to 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ अर्थ होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड 200 बिलियन टाइम्स ऑफ अर्थ होती है। इसकी एस्केप वेलोसिटी 10 to the power 5 to 1.5 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक हो सकती है। और इस न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच भाग भी हाई डेंसिटी के कारण इसका वजन हमारे अर्थ के माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।